प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्सा सुनाने जा रहे हैं। आज का दिन इन बुज़ुर्ग बूढ़े इंसान के लिए बहुत ही अजीब दिन था। हमेशा की तरह रामू लाला अपने प्यारे से गधे के साथ उठे और शहर की तरफ चल दिए। रामू लाला एक बहुत ही गरीब इंसान थे और वो मेहनत मजदूरी करके अपने लिए रिज़्क़ कमाते थे। आज हमेशा की तरह रामू लाला सुबह जब उठे, वो अपने गधे को लेकर शहर की तरफ रवाना हुए, इसी उम्मीद के साथ कि आज भी शहर जाकर बाज़ार से मेहनत मजदूरी करके अपने लिए रिज़्क़ कमाऊंगा। रामू लाला और उनका प्यारा सा गधा रास्ते से होते हुए बहुत ही खूबसूरत सी वादियों गांव से होते हुए जब बाज़ार पहुंचे तो रामू लाला बहुत ही परेशान हुए। रामू लाला ने देखा कि आज तो बाज़ार में कोई भी ग्राहक नहीं है। रामू लाला बहुत परेशान हुए। रामू लाला ने अपने गधे की तरफ देखा और वापसी का रास्ता लिया। रामू लाला रास्ते में यही सोचकर वापस आ रहे थे कि आज तो कोई भी ग्राहक नहीं मिला। आज मैं कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा और अपने प्यारे से गधे के लिए कैसे चारा ख़रीदूंगा। रामू लाला बस इसी फ़िक्र में शहर से वापस गांव की तरफ आ रहे थे। रामू लाला उन्हीं रास्तों से वापस अपने गांव घर की तरफ जा रहे थे जब रामू लाला एक मैदान में पहुंचे और रामू लाला अपनी उसी फ़िक्र में खोए हुए थे और उनका गधा उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो रामू लाला को बहुत ही एक अजीब सा किस्सा हुआ। रामू लाला ने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो कि अपने झाड़ू के ऊपर हवा में उड़ रही है। रामू लाला ने उन्हें देखकर बहुत डर गए। रामू लाला ने उनसे पूछा, औरत तुम कौन हो? औरत ने बोला, रामू लाला घबराओ नहीं, मैं आपकी सारी सोच को समझती हूँ। आज आपको मजदूरी नहीं मिली, आप परेशान हो। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो मेहनत कश होते हैं और परेशान होते हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि आप दिन ही दिन में अमीर हो जाओगे और आपको एक बहुत बड़ा ख़जाना मिल जाएगा। रामू लाला को इस चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा था। औरत ने बोला, मैंने पहले भी बहुत से लोगों की मदद की है, लेकिन रामू लाला जिधर मैं आपको भेज रही हूँ वहाँ पे किसी की कोई बात नहीं सुननी और मेरे ऊपर शक भी नहीं करना। देखते ही देखते रामू लाला एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जो उनके लिए एक नई जगह थी। रामू लाला बड़े परेशान थे क्योंकि वो अब औरत भी गायब थी और उनका गधा भी गायब था। रामू लाला यही सोच रहे थे कि ओह, मेरा गधा किधर चला गया। रामू लाला ने देखा कि अचानक गधा भी आ गया। रामू लाला अब खुश थे, लेकिन अचानक वहाँ पे एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी बहुत ही चालाक थी और वो सब लोगों के साथ इसी तरह धोखा करती थी, लोगों को बुढ़िया के ऊपर शक दिलवाती और लोगों को डराती भी थी। इस लोमड़ी ने बोला, रामू लाला, औरत ने आपके साथ धोखा किया है, अब आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। रामू लाला शक में पड़ गए। रामू लाला उस औरत के ऊपर, बूढ़ी औरत के ऊपर शक करने लगे और परेशान भी हो गए। अचानक एक बहुत ही प्यारा सा उल्लू आता है। उल्लू रामू लाला को समझाता है कि रामू लाला, ये चालाक लोमड़ी बहुत से लोगों को पहले भी नुकसान दे चुकी है, आपने इसकी बात नहीं सुननी और औरत पे शक नहीं करना। लेकिन रामू लाला अब शशोपंज में पड़ गए। रामू लाला बहुत कुछ सोच रहे थे कि शायद उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ धोखा कर दिया, अब मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। रामू लाला बस यही सोच रहे थे कि मैंने क्यों उस बूढ़ी औरत पे ऊपर यकीन किया। मुझे उस पे यकीन नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने घर वापस चला जाना चाहिए था। आज मैं भी मारा जाऊंगा। यही सोचते हुए फिर चालाक लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी रामू लाला को बोलती है, अब तुम मारे जाओगे, अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी क्योंकि तुमने बूढ़ी औरत के ऊपर शक किया और अब तुम्हारे ऊपर मेरा हुक्म चलेगा। बस उसने कुछ पढ़ा और रामू लाला को एक जगह पे फेंक दिया। रामू लाला अब बहुत ही परेशान हो गए कि मैंने क्यों बूढ़ी औरत के ऊपर शक किया और बूढ़ी ऊपर से मुझे शक नहीं करना चाहिए था। बस रामू लाला यही सोच रहे थे कि वो बूढ़ी औरत अचानक वापस आ गई। उसने बोला, रामू लाला देखो, इससे पहले भी बहुत से लोग मरे, मैं इस वजह से वापस आई हूँ कि आपने दोबारा से मुझे अच्छा समझा, मैं आपकी फिर मदद करूँगी। उसने कुछ पढ़ा और रामू लाला एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे वापस आ गए। यहाँ पे रामू लाला ने एक हैरत अंगेज़ किस्सा देखा। रामू लाला यही सोच रहे थे कि मैंने दोबारा बूढ़ी औरत के ऊपर यकीन किया, बूढ़ी औरत ने दोबारा मेरी मदद की, अब मुझे घर वापस चला जाना चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं करनी चाहिए। बस रामू लाला की अच्छी सोच थी कि ख़जाना रामू लाला के सामने आ गया। रामू लाला बहुत
रामू लाला अब बहुत ही खुश थे। रामू लाला ने सोचा मैं ये सारा ख़जाना ले के एक अच्छी ज़िंदगी बसर करूँगा और इस ख़जाने का बहुत सा हिस्सा गरीबों में बांट दूँगा। रामू लाला क्योंकि एक रहमदिल इंसान भी थे, उन्होंने बहुत सा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ कहानियों में होती है। किसी को भी बग़ैर मेहनत के कोई ख़जाना नहीं मिलता। तो आप पूरी कोशिश करें, आप मेहनत करें और आपको अच्छे रोज़गार और ज़िंदगी गुजारने के मौके मिलें।